कभी कभी एक चीख पूरी दुनिया को हिला देती है। लखनऊ की तंग गलियों में एक औरत और उसके बच्चों के रोने की आवाज आ रही थी। उसका नाम था सलमा। वो अकेली नहीं थी, लेकिन उसके सामने जिन चुनौतियों का पहाड़ खड़ा था, उसका सामना करना आसान नहीं था। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। पुराने लखनऊ की गलियों में रहता था एक गरीब आदमी, रहमान। दिन भर मेहनत मजदूरी करता था, लेकिन घर लौटकर उसे सिर्फ एक मुस्कान मिलती थी, सलमा की। सलमा का चेहरा गोरा, आंखें बड़ी और दिल नेक था। रहमान और सलमा की शादी कोई फिल्मी कहानी नहीं थी, लेकिन प्यार और समझदारी से भरी हुई थी। धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ा। 2 मासूम बच्चे, मोनू और हिना। उनका परिवार हंसी खुशी जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन रहमान अचानक बीमार पड़ गया। सलमा ने बच्चों के सामने अपना डर छुपाया, लेकिन किस्मत ने ऐसा खेल खेला कि रहमान अल्लाह के पास चला गया। सलमा पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। बच्चे कहते, अम्मी, अब्बू कब आएंगे? सलमा दिलासा देते हुए कहती, डरो मत, तुम्हारी अम्मी तुम्हारे साथ हैं। अब सलमा पर पूरी जिम्मेदारी थी। बच्चों का पेट भरना, घर संभालना, स्कूल की फीस। वो कभी दूसरों का यहां बर्तन धोती, कभी कपड़े प्रेस करती, कभी बूढ़ी औरत की मदद करती। लेकिन उसकी खूबसूरती कभी कभी उसकी परेशानी बन जाती। जहां भी जाती लोग गलत निगाह से देखते, मगर सलमा हर बार बच्चों को देखकर मजबूर हो जाती। मैं टूट नहीं सकती, मेरे बच्चे मेरी मजबूरी हैं। एक दिन मजबूरी ने सलमा को एक अमीर सौदागर के घर काम के लिए जाना पड़ा। सौदागर लखनऊ शहर का सबसे बड़ा आदमी था। उसका घर बड़ा था और दीवारें संगमरमर पत्थर की बनी थीं, लेकिन हवा में कुछ अजीब और भारी थी। सौदागर की नीयत ठीक नहीं थी। उसने कहा, तुम खूबसूरत हो, पैसा कमाना चाहती हो तो मेरे तरीके से काम करना होगा। उसने कहा, तेरा पति तो मर चुका है, तू अपनी जवानी क्यों जाया कर रही हो? उसने गलत इरादे से उसको छूने की कोशिश की। सलमा ने कहा, हाथ मत लगाना, खुदा से डरो। सलमा ने पास पड़ी लोहे की ट्रे उठाई और सौदागर की तरफ फेंक दी और भागकर बाहर निकल गई। अगली सुबह मोहल्ला हिल गया। सौदागर पर हमला हुआ और वो घायल था। सब यही सोच रहे थे कि सौदागर पर हमला किसने किया। सौदागर से सब बस्ती वाले डरते थे। एक शाम जब वो सो रही थी, एक परछाई आई। उसने कहा, सलमा मेरी अमानत है। सलमा को विश्वास हो गया कि शायद ये रहमान की रूह थी। अब वो डरती नहीं थी, बल्कि और मजबूत हो गई थी। सलमा ने बच्चों के लिए नई जिंदगी शुरू की। उसने घर पर ही सिलाई कढ़ाई का काम शुरू किया। काम छोटा था, पर घर का गुजारा हो जाता था। बच्चों की पढ़ाई और राशन पानी, धीरे धीरे खुशियां लौट आईं। मोनू बड़ा हुआ और पेंटर बन गया। हिना कुरान पढ़ाने लगी। गरीबी थी, लेकिन अब डर नहीं था। सलमा ने कहा, रहमान, तुम्हारा साया हमेशा हमारे साथ है और अल्लाह हमारी इज्जत की रखवाली कर रहा है। समय बीत गया और आज भी सलमा को रहमान की आहट महसूस होती है। सलमा की कहानी हमें बताती है कि इज्जत गरीब की भी होती है। अगर दिल नेक हो और हिम्मत हो तो कोई भी मुश्किल आपको तोड़ नहीं सकती। कभी कभी सबसे बड़ी लड़ाई इंसान के अंदर होती है। सलमा ने जीत हासिल की, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए और अपनी इज्जत के लिए। यह सिर्फ सलमा की कहानी नहीं, हर उस औरत की आवाज है जो अकेलेपन और अन्याय का सामना करती है। बस अल्लाह पर विश्वास होना चाहिए। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।